नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज। सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहूत। इस वक्त पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। सभी प्रत्याशी अपने गांव में घूमने लगे हैं, प्रचार करने लगे हैं कि मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। अभी इलेक्शन का टाइम है। आइए यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी पहले परिचय जानते हैं। क्या आपका परिचय हो गया? मेरा नाम है भोला राम, कौन से गाँव से आप? पाठक टोल महुआइन से। किस पद के लिए आप खड़े हो रहे हैं? पंचायत समिति के पद से लड़ रहा हूँ। पंचायत समिति ही क्यों, और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए पंचायत समिति का पद चुनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा ये है कि 5वां इलेक्शन गुजर चुका है। पंचायत समिति वाले जो जीत के जाते हैं उसका पब्लिक नाम भी नहीं जानता। काम तो खैर दूर की बात रहेगी, नाम तक नहीं जानता। वो जीत लेते हैं और जाते हैं और आ करके कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। फिर मेरा कहना यह चीज़ है कि यदि फंड नहीं है तो सरकार इसकी चुनाव क्यों करती है? इतना पैसा क्यों सरकार बर्बाद करती है? इसी चीज़ देखने के लिए मुझे इच्छा जागा कि मैं गांव में जो बहुत सारे बात कर रहा हूँ, मैं एक बार ब्लॉक में जा कर के, ज़िला में जा कर के मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। सिर्फ मुखिया के बाद जब मुखिया आ करके सारा कुछ लूट करके चला जाता है। देखिए ये रोड के, देखिए ये नाली का, देखिए कोई भी काम नहीं किया। पीसीसी से आपका नाली भी नहीं बनाया गया, ना पीसीसी से किया गया। नहीं किया गया। और पैसा तो इसका शिकायत आप लोग कभी मुखिया जी से हो या किसी अन्य पदाधिकारी से हो, ये ग्रामीण के लोग किए कि नहीं किए? ग्रामीण के लोग किए तो हैं, लेकिन वो ब्लॉक तक जा करके, जिला स्तर में जा करके वो रुक जाता है, वहीं पर ठप हो जाता है। मतलब आप लोग शिकायत भी करते हैं तो वो ब्लॉक तक जाकर वो आगे आगे कार्रवाई नहीं हो पाती? नहीं होती पाती है कार्रवाई। इसी के लिए हम खड़ा हुए हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि ब्लॉक खड़ा हुआ है इसके कारण कि अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो आप ये पीसीसी और ये सब कीजिएगा। बिल्कुल। क्या गारंटी है कि आप काम कीजिएगा? ऐसे भी इलेक्शन के टाइम में सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं और वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। ठीक। तो क्या गारंटी है कि आप काम करिएगा ही? यही वादा है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, एक हरिजन हूँ, और मेरा घर का ले लीजिए आप, मेरा घर क्या है आप लोग देख सकते हैं। अपना काबिलियत के बदौलत मैं इतना बड़ा हौसला कर चुका हूँ कि जनता मुझे चुनेगी, मैं सारा कुछ जनता के बीच ला करके छोड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ग्राम पंचायत में, गांव में एक चीज़ का समस्या सबसे ज़्यादा रहता है, वो रहता है शिक्षा का। आपके पंचायत में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? शिक्षा तो बहुत ही खराब है। मास्टर तो बहाल कर दिए नीतीश कुमार ने, लेकिन शिक्षा के स्तर इतना गिर चुका है जिसका कोई पाँचवा का लड़का अगर इस जगह है, उससे कोई सवाल पूछ ले जवाब नहीं दे पाएगा। सब आदमी क्या कहता है, अपना लड़का को टीचर टाइम पे स्कूल में नहीं जा पाते? टाइम पर जाते हैं पर स्कूल में जा कर के यूँ बैठ जाते हैं। क्या कहते हैं वो लोग, जितना पैसा है उतना मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, टीचर का ये कहना रहता है कि जितना पैसा दे रहे हो उतना मैं काम करूँ। मैं क्या करूँ, ब्लॉक से मुझे सारा काम दे देता है, मैं वहाँ ब्लॉक। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है, आपको विजयी बनाती है, तो क्या आप इस पे कुछ क्या कदम रहेगा आपका? सबसे पहला मेरा कदम होगा कि घूसखोरी है, इसको बंद करेंगे। किस चीज़ में घूसखोरी? जैसे हर चीज़ में है, हर चीज़ में। ऐसा कौन सा चीज़ नहीं घूसखोरी? आप बताइए, एक मामूली वृद्धा पेंशन में घूसखोरी चलने लायक है? वृद्धा पेंशन में भी घूसखोरी लिया जाता है? जब बगैर वृद्धा पेंशन के कोई भी आदमी हो जो 500 रुपया से कम लिया होगा, जिसका बन गया है वो इससे कम दिया होगा। मतलब इंदिरा आवास में 30,000, 25,000, 20,000 रुपया लेते हैं कि उसमें लेने का अधिकार है? क्या गवर्नमेंट इसको सर्टिफिकेट दिया हो कि तुम इतना से पैसा ले? जैसे आपका घर हम जैसे अभी देख रहे हैं, ये फूस का घर है आपका। तो आपको इंदिरा आवास मिला, क्यों नहीं मिला? इंदिरा आवास मुझे नहीं मिला, मेरे पिताजी के मिले थे। उसमें 20,000 रुपया मिला था, उसमें से 10,000, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया उसने घुस ले लिया। अब बताइए वो 15,000 में घर बनेगा? इसी के कारण आप घर नहीं बना पाए? घर नहीं बना, सब खा जाते हैं, पी जाते हैं, क्या करें। और उसका फंड 3 टर्म में आता है, जैसे 3 टर्म में आता है। तो आपको नहीं मिला 3 टर्म? हमको भी 3 टर्म मिला, तो बस वही 15,000 में एक बार में मिला 7,000, एक बार में रहा 8,000, ऐसी करके घुसखोरी 1,000 2,000 करते करते मामूली सी काम जब रुक जाता है तो रुक जाता है काम। तो आप जैसे आदमी पढ़े लिखे आते हैं और कहते हैं कि हम निकलवा देते हैं, हमको 2,000 रुपया दो। सभी आदमी ऐसे नहीं होते हैं। नहीं, सभी आदमी ऐसे है। जो भी यहाँ से आते हैं, ब्लॉक का साथ उसको साठ गांठ है, उसके चलते वहाँ रोक देता है। मामूली दाहर वाला पैसा दिया। अभी भी मैं बता दूंगा, जो मेरे गांव में तकरीबन 100 लोग होंगे
जिसको दाहर वाला पैसा 6,000 ही नहीं मिला है। और मुखिया जी ने ये घोषित बाढ़ पीड़ित घोषित हुआ था ये? अभी तो नहीं, अगली बार नहीं हुआ है, लेकिन अगले टर्म में जो हुआ था उसमें तकरीबन 100 आदमी मैं इस जगह जमा कर दूंगा, जबकि कहने का मतलब जो उसका पैसा नहीं मिला।